हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीतीश स्टडी स्टेज। फ्रेंड्स, यहाँ से 3 नंबर एग्जाम में बन सकते हैं। तो साथियों, उससे पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। आइए, यहाँ पर दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस के 8 दिया हुआ है। x² वाले जितने भी ABCD के लेटर होते हैं उसे हम लोग चर पद बोलते हैं और अंक वाले को हम लोग अचर पद बोलते हैं। तो अचर पद हो गया 8, ये हो गया चर पद। x² क्या हो गया, ये चर पद हो गया। ये क्या हो गया, माइनस 2x क्या हो गया, ये भी चर पद हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आइए, सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, x² के गुणांक में कुछ है क्या, x² के गुणांक में कुछ है क्या, तो नहीं है। तो नहीं है तो इसका अर्थ क्या है, x² गुणांक में 1 है, एक छुपा रहता है, यहाँ पे एक छुपा रहेगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका अर्थ है एक यहाँ छुपा हुआ है बगल में। तो यहाँ पर हम a बराबर लिख सकते हैं 1 और b बराबर लिख सकते हैं दूसरा पद को। तो b बराबर दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 2x वाला में से 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 2x दूसरा पद है तो इसमें b का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए c बराबर क्या हो जाएगा साथियों, c बराबर 8 हो जाएगा। c बराबर माइनस के 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आइए, a आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है, d निकाल लेंगे तब तो ही शून्य का ज्ञात करेंगे प्रयोग से। तो चलिए हम d निकालते हैं। तो साथियों d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, बराबर हो जाएगा b² की जगह पे b का जो मान आया क्या है, माइनस के 2 है, माइनस के 2 था तो b² की जगह माइनस के 2 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2 के स्क्वायर। माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे। ठीक है, 4 है तो 4 को जीरो के लिए a का मान कितना है साथियों, a का मान 1 है तो गुने 1 लिखेंगे, इंटू में है। ठीक है, गुने c का मान कितना है, c का मान यहाँ माइनस 8 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 8। यानी हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। अब आइए, अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस का हो जाएगा 4 माइनस 4 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस 4 होगा, और माइनस 4 से माइनस 8 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस होके 8 चौका 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, प्लस के 32 बराबर हो जाएगा साथियों कितना, जब इसे से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 36। यहाँ तक क्लियर है सारे को, यहाँ तक क्लियर है। हाँ चलिए, यहाँ तक हम लोग का 36 आ गया, यानी d का मान हमारा जो है 36 निकल गया। d का साथियों मान जो है 36 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे द्विघात सूत्र से। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है ना, द्विघात बहुपद है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे द्विघात सूत्र से। उसी का प्रयोग करके शून्य के निकालेंगे ना। तो चलिए निकालते हैं। द्विघात सूत्र से लिखेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से क्या हो जाएगा साथियों, फॉर्मूला है x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर d बटा 2a। x बराबर याद रखिएगा, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। ये जो है शून्यक निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है साथियों, अब चलिए इस पर हम लोग पुट करते हैं। तो माइनस b का मान देखेंगे, माइनस b का मान यहाँ पर देखिए साथियों, माइनस b का मान कितना है, तो माइनस b का मान देखिए, माइनस b का मान माइनस 2 है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे माइनस b का मान, माइनस b का मान क्या था, माइनस 2 है तो माइनस तो होगा, अब माइनस के 2 होगा। ठीक है, प्लस माइनस है जैसे कि तैसे दे देंगे, और रूट d का मान कर रहा है। रूट d का मान कितना है साथियों, रूट d का मान हम लोग का आया है यहाँ पे, d का मान 36 है। d का मान कितना है, 36 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट d बराबर रूट अंदर d 36 अब बटे 2a यानी कि 2 लिखेंगे, और a का मान कितना है, 1 है। यहाँ पर देखिए a का मान कितना है, a है, तो हम इसे लिख देंगे, a का मान 1 है। यहाँ तक ठीक है। अब आइए, अब इसे सॉल्व करेंगे। माइनस से माइनस 2 में जब गुना करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 2, प्लस माइनस रहेगा जैसे कि तैसे ये वाले बीच वाले। रूट 36 का वर्गमूल होता है 6 बटे, जब 2 गुने 1 करेंगे ये हो जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर है। अब आइए, अब हम इसे क्या, इसे 2 बार लिखेंगे, इसे 2 बार लिखेंगे क्या, एक बार लिखेंगे 2 प्लस 6 और बट्टा में 2, ये वाले कोमा दे देंगे। यहाँ पर 2 माइनस 6 यानी कि एक बार माइनस में लिखेंगे 2 माइनस 6 और बट्टा में 2। यहाँ तक क्लियर है। अब आइए, अब क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो 2 6 8 अब बट्टा में 2
बटा में 2 था तो 2 लिख दिए, और ये कितना है 2 माइनस 6 यानी कि माइनस के हो जाएगा 4, आइए बटा में 2 हो जाएगा। अभी आइए यहाँ पे कट रहा है ना तो काटेंगे, 2 से 8 कट रहा है तो 2 चौके 8 यानी कि 4 मात्रा में कटा, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 से -4 कटे तो माइनस के 2 ही हुआ। तो यहाँ पे शून्यक जो निकल के आया कितना आया 4 आया और माइनस के 2 आया, ये जो शून्यक निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद जिसको हम निकाले थे ना वही चीज़ लिखेंगे, इसी चीज़ को लिखेंगे। देखिए साथियों किसको लिखना है, द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 को लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक 4,2 है। यही आंसर हो जाएगा, साथियों। अब आइए हम इसको जांच करते हैं। क्या करना है, अब इसके जांच करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए हम जांच करते हैं। तो चलिए जांच कर लेते हैं, आइए जांच करते हैं। तो जांच में लिखेंगे यहाँ पे जांच में हो जाएगा शून्यांकों का योग। साथियों शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, ये फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, तो आइए माइनस b का मान देखते हैं। माइनस b का मान x यहाँ पर क्या है माइनस x का गुणांक। तो देखिए माइनस x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यही ना है, माइनस के 2 है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं। तो 2 था तो माइनस के हो जाएगा माइनस के 2 बटे x² का गुणांक। तो x² का गुणांक यहाँ पर लिखिए, यहाँ ये x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर 1 होगा। तो 1 होगा तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। तो x² का गुणांक a का मान कर रहा है तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से -2 में जब गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस के 2। क्या हो जाएगा प्लस के 2 यानी कि 2/1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 बराबर आया 2। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब ये तो होगा योग। अब लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। पूरा लिखेंगे ना तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पे हो जाएगा अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, अब आइए अचर पद यानी c का मान कह रहा है। c का मान, अचर पद हम आपको बताए थे। c का मान कितना था 8 था, यहाँ पर लिखे हैं माइनस के 8, तो यही लिखेंगे अचर पद, इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 8 बटा, और a का मान लिखना है यानी x² का गुणांक में जो होगा उसका मान a की जगह लिखेंगे। तो आइए a का मान कितना है, a का मान 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। जब -8 में जब हम 1 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस की 8 हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब लिखेंगे, हमने तो जांच कर लिया, अब लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित किया जा सकता है। संबंध को स्थापित किया जाता है। यही हमने प्रूव किए। ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे ना तो 5 में पूरे 5 नंबर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, आप ये सूत्र जो याद रखिएगा, द्विघात सूत्र का जो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 ये होता है।